अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये विष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। आज पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में, जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय दर्शन विभाग द्वारा आयोजित होता है। गत वर्ष भी यह कार्यक्रम प्रचलित था, चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने संभवतः कुछ छात्र यहाँ उपस्थित हैं जो सांख्य तत्व कौमुदी का अध्ययन किए, और अभी ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती का पाठ चल रहा है। किन्हीं कारणों की वजह से वह पाठ अभी रुका हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोग शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। आज वेदांत सार की हम लोग चर्चा करेंगे। वेदांत सार के ऊपर जहाँ तक कि यह पाठ कल से ही प्रारंभ है, लेकिन हमारे मन में ये था कि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का डिमांड रहा कि सर या भैया पढ़ाइए, वेदांत सर पढ़ाइए। आपने पिछले लॉकडाउन में वेदांत परिभाषा पढ़ाया था, अर्थ संग्रह पढ़ाया, उसके बाद कई ग्रंथ आपसे पढ़े, सांख्य तत्व कौमुदी, ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य और भामती। कुछ एक नवीन ग्रंथ के साथ पुनः आप उपस्थित हुए, और यह लॉकडाउन का समय है, यूं कहे एक अवसर का समय है। इसको यदि अवसर के रूप में देखा जाए, यह अवसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। माना कि यह स्थिति अत्यंत भयावह है, कई लोग पीड़ित है, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व पीड़ित है, तब पर भी हम सब जिज्ञासु छात्र अध्यापक इसको जो स्वस्थ हैं, इसको अवसर के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए एक नवीन ग्रंथ के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का, आप सभी जिज्ञासु छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कुछ नवीन विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं जो शायद कल नहीं थे, लेकिन संक्षिप्त रूप से उन सब के लिए एक सिंहावलोकन करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। तो वेदांत सार यह ग्रंथ सदानंद यतीन्द्र के द्वारा विरचित है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है, और इसका जो प्रतिपाद्य विषय है शरीरत्रय का निरूपण, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। उस शरीरत्रय के निरूपण में कोशत्रय का भी निरूपण होता है, अज्ञान के आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति का निरूपण होता है, अज्ञान का निरूपण होता है, और पंचीकरण का निरूपण होता है इत्यादि। उसके बाद तत्वमसि की चर्चा होती है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, यह जो महावाक्य है, 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। इन 4 महावाक्यों में विशेष रूप से 2 की चर्चा होती है इस वेदांत सार नामक पुस्तक में, उसकी चर्चा होगी, और श्रवण मनन निधिध्यासन की चर्चा होगी, तथा अंत में जीवन मुक्ति किसे कहते हैं इसकी चर्चा होगी। तो हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ से परिचय देते हुए, पूर्व पाठ से परिचित कराते हुए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पहले ही मंगलाचरण पे विचार किया था। मंगलाचरण है अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्टसिद्धये। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम, ये सारे विशेषण है आत्मा के। आत्मानम इसका, या विशेष्ये सुदृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ताइव कर्तव्या समानार्थी विशेषण है। ऐसा एक नियम है, न्याय है, जिसके वजह से जो विशेष पदार्थ है, एक वचनिक द्वितीयांतम पदम जो आत्मानम है, उसी का यह सारा विशेषण है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम। तो अखंडम का तात्पर्य क्या है? जैसा सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं, अखंड का अर्थ होता है एक,
जिसको व्याकरण के शब्दावली में हम क्या बोलते हैं, समान पद, नहीं एक पद, निमित्तान अधिकरण निमित्तिमत पदा घटितत्व। मौलिकार्थ वही लेना है, मौलिकार्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अखंड पद उस ब्रह्म के लिए है जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, पुराण वेद्य है। उस ब्रह्म के लिए अखंड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्वम अखंडार्थत्वम। जो सजातीय भेद शून्य हो, विजातीय भेद शून्य हो और स्वगत भेद शून्य हो, उसको हम बोलते हैं अखंड। हम दूसरे शब्दावली में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यानी संसर्गा संगी सम्यग्धि हेतुता या गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादस्य अर्थः। ऐसा आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र प्रत्यक्ष परिच्छेद का जब निरूपण करते हैं तो कहते हैं। सबकी चर्चा करेंगे। तो जो सजातीय भेद शून्य हो, विजातीय भेद शून्य हो और स्वगत भेद शून्य हो, दो मतलब शून्यत्रय जो हो वही अखंड है। तो यह सीधे शब्दों में हम कहेंगे केवल एक ही ऐसा प्रमेय मिलेगा वेदांत का, शुद्ध यत् साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म शुद्ध चैतन्यमेव प्रमेयम। वेदांत में शुद्ध चैतन्य जो ब्रह्म है वही प्रमेय है, वही अखंड है। तद अतिरिक्त कुछ अखंड नहीं है, वही अखंड है। उसके अलावा कुछ है भी नहीं। क्यों कहे, यदि उसके अलावा किसी की सत्ता हम मानने लगे, सत्य रूप से, पारमार्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं, पारमार्थिक रूप से उसकी सत्ता स्वीकार करने लगे, उसको सत्य मानने लगे, तो अद्वैत भंग हो जाएगा, अद्वैत तत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि अद्वैत का मतलब ये होता है द्विधा इतम द्वितम न द्वितम अद्वितम तस्य भावम अद्वैतम, मतलब द्वित्वादि भेद रहितम अद्वैतम अखंडार्थत्वम वा। तो जैसे सजातीय भेद शून्य, सजातीय भेद शून्य जैसे एक आम का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, वृक्षत्वेन दोनों क्या है, सजातीय है। उद्भिज बोलते हैं, हमारे यहाँ 4 प्रकार के शरीर है। एक शरीर जरायु, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज, चौथा स्वेदज। तो उद्भिजत्वेन वृक्षत्वेन एक है, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है। यह पीपल है, यह आम है। ऐसा हम व्यवहार करते हैं, फल को भी देख करके व्यवहार करते हैं, भेद की प्रतीति होती है। तो उसके स्वरूप को देख करके भेद की प्रतीति होती है, उसके गुण को भी देख करके भेद की प्रतीति होती है। यह कैसे है, सजातीय भेद। माना कि एक है, वृक्षत्वेन एक है, लेकिन उनमें वस्तुतः भेद है। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं, क्योंकि उसका कोई सजातीय ही नहीं है। ब्रह्म का कोई सजातीय नहीं होता। दूसरी बात, वह विजातीय भेद शून्य भी है। क्यों विजातीय भेद शून्य है, उसके अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में कुछ नहीं है, तद अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। तो विजातीयता हम किससे सिद्ध करेंगे, इसलिए वो विजातीय भेद शून्य है। जैसे विजातीय को समझना होगा तो हम लोग जरायुज हैं, पक्षी पन्नग इत्यादि जो सांप और पक्षी इत्यादि जो हैं, कबूतर कौवा इत्यादि, ये सब कैसे हैं, अंडज है। तो ये विजातीय है, शरीर में है उनकी गणना, शरीर है, लेकिन कुछ सजातीय होते हैं, कुछ विजातीय होते हैं। तो हम लोग जरायुज हैं और वो पक्षी पन्नग इत्यादि कैसे हैं, उद्भिज हैं। तो भिन्नता हो गई, विजातीयता हो गई। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोल देते हैं कि आप हमारे सजातीय हैं, लेकिन और आप हमारे विजातीय, आप हमारे काल, लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं जिससे हम उसका भेद दिखला दें। ठीक है। और स्वगत भेद शून्य है। स्वगत भेद शून्य है यानी स्वगत भेद कहाँ होगा, सावयव पदार्थ में। जैसे घट बना, घट बना उसमें कपालक द्वय के संयोग से घट बना। हाँ,
समवाय संबंध से कपाल में घट उत्पन्न हुआ, तो कपाल कपालिका उसके अवयव हैं, उससे हम घट को अलग दिखा सकते हैं कि कंबुग्रीवादी यह मान पदार्थ है, पृथुगुदनोदरादि आकृति विशिष्ट यह पदार्थ है, यह कपालिका है। उन दोनों को हम जोड़ देंगे तब जाकर के एक स्वरूप तैयार होगा, तो हम भेद दिखा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं, वो निरवय पदार्थ है, निर्गुण है, निरंजन है, साक्षी है, चेता है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो इस प्रकार वह स्वगत भेद शून्य भी है। तो सजातीय भेद शून्य होने के कारण, विजातीय भेद शून्य होने के कारण, स्वगत भेद शून्य होने के कारण हम उस ब्रह्म को क्या बोलेंगे? अखंड। और दूसरी बात, संसर्गा संगी सम्यक्ति हेतुता या गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम। ठीक है, दो बातें। एक, संसर्गा नवगाही, देखिए प्रत्यक्ष का दो प्रकार से भेद, कई प्रकार से भेद किया गया, जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी करके, इंद्रिय जन्यम तदजन्यम करके, सविकल्पक निर्विकल्पक करके। प्रत्यक्ष का सविकल्पक निर्विकल्पक करके भी भेद होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। दूसरी बात, एक सविकल्पक समाधि भी होती है, एक निर्विकल्पक समाधि भी होती है। हम सविकल्पक निर्विकल्पक की जो बात कर रहे हैं, यह सविकल्पक निर्विकल्पक कैसा है? प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष यानी संसर्गावगाही ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में संबंधावगाही ज्ञान, जिसको और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान। और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का मतलब संसर्गानवगाही ज्ञान, वैशिष्ट्य अनवगाही ज्ञान। दूसरे शब्दों में बोले तो जहां ज्ञात्र ज्ञान और ज्ञेय तीन, ज्ञाता ज्ञात्री यानी ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, त्रिपुटी भाष्य, तीन प्रमाता प्रमाण प्रमेय दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इनके विकल्प लय की अपेक्षा हो, जहां इनकी प्रतीति न हो वो निर्विकल्पक है, जहां इनकी प्रतीति हो सविकल्पक। ठीक है, तो आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र ने कहा संसर्गा संगी सम्यग्धि हेतुता या गिरामी, हेतुता या गिराम्यम, गिराम वाणी नाम इयम या ही हेतुता। कैसी? संसर्गा संगी सम्यग्धि यानी संसर्गानवगाही ज्ञानम, धी यानी ज्ञानम। आ गए, लक्षण आ गया निर्विकल्पक का लक्षण है संसर्गानवगाही ज्ञानम, निर्विकल्पक। वाणी नाम या ही इयम हेतुता कीदृशी? संसर्गा संगी सम्यग्धि, यही हेतुता क्या है? अखंडार्थता। उक्ता अखंडार्थता यतवा प्रातिपदिकार्थ अथवा प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादस्य अर्थ। ये जो श्लोक है उसमें जो चौथा पाद है उसका यही अर्थ है। तो एतावता अखंड का मतलब यह होता है जो द्वित्वादि भेद से रहित। यह जो वेदांत प्रतिपाद्य, श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य, पुराण बोध्य जो आत्मा है, यह आत्मा कैसा है? अखंड है। और दूसरी बात, वह आत्मा कैसा? सच्चिदानंदम। आगे कह रहे हैं अवांग मनस गोचरम। सच्चिदानंदम इस पद के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बतलाया गया, अवांग मनस गोचरम इस अंश के द्वारा उस ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाया गया। अब ज्यादा हम लोग विस्तार से नहीं चलेंगे, सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं, स्वरूपमेव लक्षणम, स्वरूप लक्षणम जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। हम यदि दूसरे शब्दों में कहें, लोक भाषा में यदि कहें, किसी को समझाना हो तो हम कहें कि सत्यनारायण का स्वरूप ये है, चश्मा लगाते हैं, इनकी नाक लंबी है, गोरे कलर के हैं, इनकी हाइट ये है इत्यादि। हम उनके स्वरूप को बतला सकते हैं, किसी को मतलब बोध करा सकते हैं कि इनका स्वरूप ये है। तो वो ब्रह्म कैसा है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार हम उसका आख्यान कर रहे हैं, बतला रहे हैं, ये उसका स्वरूप लक्षण हुआ। हाँ, वहां चर्चा चलती है, एक बात ये भी चलती है, इस चर्चा का उल्लेख धर्मराजा ध्वरींद्र ने भी किया विषय परिच्छेद के पहले ही,
कि स्वस्य स्ववृत्तित्व भावे कथम लक्ष्य लक्षणत्व, ब्रह्म को आप कह रहे हो कि यह ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का लक्षण भी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब यह ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का लक्षण, ये बात तो अजीब लग रही है। जो लक्ष्य होता है वो कभी लक्षण नहीं होता, जो लक्षण होता है वो लक्ष्य नहीं होता। जैसे कपिलत्वम गोत्वम कहिए, शासनादिमत्वम गोत्वम कहिए, या श्रृंगित्वम गोत्वम कहिए, या जो आपको लक्षण बनाना हो, अपितु शासनादिमत्वम गोत्वम यही निष्कृष्ट लक्षण है, या गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण। तो यह बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी अलग है और गंध अलग है। तो यहाँ एक पूर्व पक्ष होता है कि यह ब्रह्म का स्वरूप भी है, ब्रह्म का लक्षण भी है। कैसे बात लगेगी? स्व से स्ववृत्तित्व भावे, स्व में स्व कहाँ रहता है? स्व से स्ववृत्तित्व भावे कदम लक्ष्य लक्षण। तो उसका समाधान आचार्य देते हैं कि यहाँ स्वरूप लक्षण का तात्पर्य क्या है? औपचारिक आपको भेद की कल्पना करनी होगी, औपचारिक भेद मानना होगा। जैसे उसमें प्रमाण देते आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्माः चैतन्यात् अपृथक्त्वेपि पृथगिवो भाषन्ते। पाठांतर दूसरा भी मिल सकता है इसका। आनंद विषयानुभव नित्यत्व पृथक इत्यादि, आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति संति धर्माः, ये सारे धर्म क्या है? चैतन्य से अलग नहीं है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वो नित्य निरंश है, तो ब्रह्म से अलग नहीं है, चैतन्य से अलग नहीं, लेकिन हम व्यवहार करते हैं उससे अलग है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या कर लेनी चाहिए? धर्म धर्म भाव की कल्पना कर लेनी चाहिए, कोई विप्रतिपत्ति नहीं पालनी चाहिए। ये ब्रह्म का स्वरूप भी हो सकता है, ब्रह्म का लक्षण भी हो सकता है। एक होता है तटस्थ लक्षण, यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति तद्व्यावर्तकम, ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे। जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, ये सामान्य लक्षण की हम पृथ्वी का। तो अब उत्पत्ति काल में, क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, उत्पत्ति काल में गंध नहीं रहता और प्रलय काल में भी गंध नहीं रहता। लेकिन क्या वो पार्थिवांश नहीं है? उत्पत्ति काल में, प्रलय में हम कहते हैं कि पृथ्वी का प्रलय, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते, तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयन्ते, वायुश्चलीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते संप्रलीयते, अव्यक्तम पुरुषे राजन निष्कलेशम प्रलीयते। हे महर्षि, हे देवर्षि, यह जो वसुधा है, संपूर्ण जगत का आधार पृथ्वी है, इसका जल में प्रलय होता है, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अव्यक्त तत्व प्रकृति में, प्रकृति का तत्व किसमें होता है? ब्रह्म में। ये व्युत्क्रम है, प्रलय के विपरीत क्रम है। तो ये सारे जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सब जाकर के उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो प्रलय काल में हम कहते हैं, व्यवहार करते हैं कि पृथ्वी का प्रलय हो रहा है, तो पृथ्वीत्व रहेगा तब ना पृथ्वी का प्रलय होगा। जब पृथ्वीत्व ही नहीं मान रहे हो तो आप उस पृथ्वी का कैसे प्रलय करोगे? यानी पृथ्वीत्व व्यवहार आप करो, यही क्या है? तटस्थ लक्षण। यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति अविद्यमानत्वे सति अनुपस्थितत्वे सती वक्तुम शक्यते। ठीक है, लेकिन व्यावर्तकत्वम, व्यावर्तकता हो, भेद कराने की क्षमता हो, तो अवांग मनुष्य गोचरम, यह जो है उसका तटस्थ लक्षण है। ठीक है, अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंदम, सच्चिदानंदम यानी सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब यहां हम कर्मधारय समास करेंगे, कोई द्वंद्व इत्यादि समास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास हमेशा भेद में होता है। घटश्च पटश्च मठश्च इति घटपट मठः इत्यादि, रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च इति राम कृष्ण श्यामाः इत्यादि। तो भेद, राम अलग है, कृष्ण अलग है, श्याम है, लेकिन यहाँ जो सत्य है वही चित है, जो चित है वही आनंद है, कोई अलग नहीं है। सच्च यच्चित इति सच्चित, सच्चित यह आनंद इति सच्चिदानंद तम सच्चिदानंदम, अलग नहीं है। वही सत्य भी है, त्रिकाला बाध्यत्व रूप भी है, स्वप्रकाशत्व रूप भी है, और दुखादि अभाव रूप भी है। आनंद मतलब आसमंता नंदयति समृद्धयति इति आनंदः, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्यच। यहाँ ल्यू प्रत्यय नहीं हुआ, नंदना बन रहा है, लेकिन यहाँ आनंदना नहीं बन रहा, आनंदः बन रहा है। यहाँ उपसर्ग पूर्व में होने से नंद टुनदि समृद्धौ धातु से
विहित प्रत्यय ल्यू प्रत्यय न होकर के आकृति गण मान करके अच प्रत्यय होगा। आनंद, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ठीक है। वो ब्रह्म कैसा आनंद स्वरूप है। और वो चित क्यों है? स्वयं प्रकाशमान है, किसी प्रकाशांतर की उसको अपेक्षा नहीं है, कि आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते, स्वयं प्रकाशमान होने के कारण उसको प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। और यह अवांग मनस गोचर है। अवांग मनस गोचर यानी वाणी और मन से परे है, यानी वाणी से इसका आप आख्यान नहीं कर सकते, न आप इसका मन से आख्यान कर सकते हैं, मन से इसको जान सकते हैं। मतलब इन दोनों का अविषय, ये उपलक्षण है। क्योंकि न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो इत्यादि करके केनोपनिषद में श्रुति आती है, तो वहां कहते हैं कि मन का भी विषय नहीं है। इसको उपलक्षण आपको मानना होगा, ठीक है, कि वो वाणी का भी विषय नहीं है और न मन का भी विषय है। न वाणी से वेद्य है, न मन से संकल्प विकल्प उसका किया जा सकता है। कहते हैं, अब देखिए, अवांग मनस गोचरम, यहां थोड़ी पहले समास कर लेते हैं। वाक्षा मनश्च इति वाक् मनसे तयोः गोचरः इति वाक् मनस गोचरः तम न वाक् मनस गोचरः इति अवांग मनस गोचरः तम अवांग मनस गोचरम। अब वाक्ष मनश्च वाक् मनसी नहीं बना, वाक् मनसे अदंतत्व का निपातन होता है। अचतुर विचतुर एक लंबायमान व्याकरण का सबसे, नव्य व्याकरण का सबसे लंबा सूत्र है, उससे अजंतत्व का निपातन होता है, ठीक है। तो वाक्च मनश्च इति वाक् मनसे तयोः गोचरः विषयः इति वाक् मनस गोचरः नवांग मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः तम अवांग मनस गोचरः। वह वाणी और मन का विषय नहीं है। क्यों? श्रुति कहती है केनोपनिषद में, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो अथ यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अधः अविदिता तद् विदितात् अधि अविदितात् अधि इति सुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद् व्याजचक्षिरे। यानी न वह चक्षु की गति है, न वागिंद्रिय की गति है, न मन की गति है। और यह आत्मा किस प्रकार से है, यह आत्म तत्व प्रत्येगात्मा किस प्रकार से है, मैं नहीं जानता हूं। गुरु कह रहा है, मैं इस शिष्य को इस आत्म तत्व का किस प्रकार से उपदेश करूं, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि यह विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। ऐसा हम लोगों के लिए पूर्वाचार्यों ने व्याख्या किया। व्याच चक्षिरे व्याख्यातवन्तः ये ऋषयः आचार्याः उचिरे, ठीक है, आचार्यों ने कहा इति सुश्रुम, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। वह आत्म तत्व कैसा है? अशक्य निर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यद्वाचानभ्युदितं येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये भी केनोपनिषद में पहले खंड का चौथा मंत्र है। वो जो मैं पूर्व में बोला वो तीसरा मंत्र था पहले खंड का, ये चौथा मंत्र है। यद्वाचानभ्युदितम, जो वाणी से अनभ्युदित है, यानी जो वाणी से अप्रकाशित है। ये न वाग अभ्युद्यते, जिससे वाणी प्रकाशित होती है, यानी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य उसमें है जो वाणी को प्रकाशित कर रहा है। और तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, वही ब्रह्म है ऐसा तुम समझो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या बात स्पष्ट हुई कि वो वाणी का विषय नहीं। और यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जो मन से न जाना जा सके, लेकिन जो मन से जिसका मनन न हो सके, लेकिन मन में वो मनन करने की क्षमता जिससे आए वह ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको तुम ब्रह्म समझो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना तुम कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। इससे क्या बात स्पष्ट हुई कि वह मन का भी विषय नहीं है। अब यहाँ एक बात आती है कि एक बृहदारण्यकोपनिषद के चौथे अध्याय का चौथा मंत्र मिलता है, चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 19वां मंत्र मिलता है। मनसैवानुद्रष्टव्यम ये नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति
य इह नानीव पश्यति। इसमें यह बात बदलाई गई कि यन मनसा न मनु मनसैवानुद्रष्टव्यम, जो मन से देखा जाए, जो मन से जिसका साक्षात्कार हो। लेकिन ऊपर केनोपनिषद क्या कह रही है कि यन मनसा न मनु, अब हो गया विरोध। तो इसका समाधान देते हैं कि नहीं, विरोध नहीं, यहां विरोध नहीं, क्योंकि हाँ विरोध नहीं है। इसलिए विरोध नहीं है क्योंकि यन मनसा न मनुते, इसके द्वारा फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। मनसैवानुद्रष्टव्यम, इसके द्वारा वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया गया। फल व्याप्यत्व मतलब फलम चैतन्यम चिदाभाषा, उससे यह व्याप्य नहीं है, उससे यह ब्रह्म व्याप्त नहीं है, यानी उससे प्रकाशित नहीं है। जैसे घटपट मठ इत्यादि कैसे प्रकाशित है, चिदाभासेन घटः स्फुरेत्, बुद्धितस्थौ चिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम तत्राज्ञानम धिया नश्चेत् आभासेन घटः स्फुरेत्। बुद्धि तस्थ चिदाभास, उसमें रहने वाला चिदाभास, ये दोनों घट को विषय करते, घटपट मठ इत्यादि तमाम विषय को जो पूर्ववर्ती दृश्यमान है। द्वावेतौ व्याप्नुतो घटः तत्राज्ञानम धिया नश्चेत्, बुद्धिया, बुद्धि क्या करती है, घटगत ज्ञान का नाश करती है। तत्रा ज्ञानम धिया नश्चेत् आभासेन घटः स्फुरेत्, लेकिन घट चिदाभासेन स्फुरेत्, चिदाभास से प्रकाशित है। लेकिन ब्रह्म चिदाभास से प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशमानत्वानाभास उपयुज्यते, उसको प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। सूर्य को आप दीपक दिखलाएंगे, स्वयं प्रकाशमान है, वो दूसरे के प्रकाश से, वो दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी होगा और प्रकाशित होगा। स्वयं प्रकाश का वो भंडार है, तेजो पुंज है, तेजोमय है। ठीक है, तो अब यहाँ यन्मनसा न मनुते, इस श्रुति वाक्य के द्वारा, केनोपनिषद के श्रुति वाक्य के द्वारा यह बात बतलाई गई कि वह मन का विषय नहीं है, यानी फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध है। मनसैवानुद्रष्टव्यम से क्या बात स्पष्ट हुई कि मन से उसका साक्षात्कार हो सकता है, यानी वृत्ति व्याप्यत्व, यानी वृत्ति व्याप्यत्व नाम वृत्ति है विषय है, वृत्ति का वह विषय, अंतःकरण का विषय। वृत्ति मतलब चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयायि एकमपि अंतःकरणम मन इति बुद्धि इति चित्तम इति अहंकार इति च व्याख्यायते। ठीक है, तो वह वृत्ति का विषय, यह बात बैठा लेनी चाहिए, परस्पर विरोध नहीं दिखाना चाहिए इन दोनों श्रुति वाक्यों में। ठीक है, तो आगे इसका अर्थ क्या होगा, मनसैवानुद्रष्टव्यम, ये नेह नानास्ति किंचन, नहीं मन से ही उसका अपरोक्ष करना चाहिए, ब्रह्मण अपरोक्षानुभव कर्तव्य, नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में नाना कुछ नहीं है। जो नाना मान लिया तो मृत्यु हसा मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति, जो इसमें नाना देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी मृत्यु मरणात् मृत्यु मरणम प्राप्त, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी दुर्गति हो जाती है। जो नाना देखता है यूं सब इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त, यानी ये अजीब बात लग रही है, यानी दुर्गति पूर्वक मृत्यु, नानात्व का दर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों श्रुतियों में यन मनसा न मनुते मनसैवानुद्रष्टव्यम, यहाँ यह अर्थ कर लेना चाहिए कि जो असंस्कृत मन है, उस असंस्कृत मन से इस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। वो संस्कृत असंस्कृत कैसे होगा, असंस्कृत कैसे होगा, तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वह मन अंतःकरण संस्कृत होता है, और श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किए उस ब्रह्म का तो असंस्कृत रहता है। तो यन मनसा न मनुते, यह श्रुति वाक्य जो है वो वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि असंस्कृत मनो विषया। ठीक है, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक, तो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्ध आत्मानम, आत्मानम अतीति आत्मा, अततीति आत्मा, आदत्येति आत्मा, अति अधभक्षण है, संपूर्ण जगत को वह खा जाने वाला है, खा जाने वाला है, यानी प्रलय काल में सब उसी में जाकर समाहित हो जाएंगे।
उसके इक्षण से तदेक्षरा बहुश्याम प्रजाए या सो कामयता बहुश्याम प्रजाए, उसने कामना किया, इक्षण किया, पूरी सृष्टि हो गई, तो इक्षण करेगा सब प्रलय। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अपवाद क्रमेण सृष्टि के विपरीत क्रम से, व्युत क्रम से प्रलय होता है। ठीक है, अपवाद जिसको हम बोलते हैं, अपवादो नाम, जैसे इसी वेदांत में कहेंगे रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य वस्तुना अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्र, जो जैसा है उसको उस रूप में समझ जाना। सारे जिस प्रकार से सृष्टि हो गई हुई है उसके ठीक विपरीत से प्रलय होना। 4 प्रकार का प्रलय, प्रलयो नाम त्रैलोक्य मात्र नाशः, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और तुरीय प्रलय। उसकी चर्चा वेदांत परिभाषा के विषय परिच्छेद में। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का। आत्मा संपूर्ण जगत को खा जाने वाला, और अतति सातत्य गमन। सातत्य गमन का मतलब क्या, वो तो अविचाली है, तो कैसे अतति की आत्मा करते हैं, कैसे यह निर्वचन संभव होगा। अतति की आत्मा वो तो अविचाली है, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे लगानी चाहिए कि जैसे कालः अतति, कालः अतति, काल मतलब हमेशा गमन करता है, काल गमन क्या मतलब सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तब जाकर श्रुति वाक्य चरितार्थ होता है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म यत्किमपि भवद्भिः दरिदृश्यते तत्सर्वम् अस्ति ब्रह्म इति जरिगृह्यताम्। ठीक है, तो वह जो आत्मा है वह कैसा है, सर्वत्र व्यापक। यह एतत् रूपात्मा है, अखंड है, सच्चिदानंद है, अवांग मनुष्य गोचर है। ऐसे आत्मा को जो अखिलाधारम, अखिल निखिल सकल प्रपंच का आधार है, जिससे सबकी निस्सृति होती है। अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसा व्यचिन्त्य रचना रूपस्य यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्मेति वाक्य शेष। ये द्वितीय सूत्र का भाष्य, जन्माद्य से यतः, संपूर्ण जगत उससे उत्पन्न हो रहा है, सबका वो आधार है। ठीक है, ऐसे आत्म तत्व का मैं क्या कर रहा हूं, अहम आश्रय अभीष्ट सिद्ध है, कस्मै प्रयोजनाय, अभीष्ट सिद्ध है। ऐसे प्रत्येगात्म तत्व का मैं क्या कर रहा हूं, उस आश्रय ले रहा हूं, उसके शरण में जा रहा हूं। अभीष्ट सिद्ध, अभीष्ट से सिद्धि मतलब क्या, अभीष्ट सिद्धि है तो ग्रंथ की परिसमाप्ति अथवा मोक्ष ने श्रेयसस्य प्राप्त है, मैं उसके शरण में जा रहा हूं। ठीक है, तो यह एतद रूप वह प्रत्येगात्मा क्यों है, वह आत्मा ब्रह्म एक ही है। भामती में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, बृहत्पाद बृंहणत्पाद आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मा एव ब्रह्म, नान्यत् किमपि। ब्रह्म कोई दूसरा वस्तु नहीं है, आत्मा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जब आत्मा को हम ब्रह्म से छोटा मान ले, अलग मान ले, तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय कब संगत होगा, नैनम छिन्नति कब संगत होगा। ठीक है, न जायते म्रियते वा, यह भगवद गीता वचन कब संगत होगी, कब संगत होगा। तो हम उस आत्मा को उस ब्रह्म के रूप में ही हम देखते हैं, कोई अलग नहीं है। बृहत्पाद मतलब व्यापकत्वात्, बृंहणत्वात् परिणामित्वात्, वह कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस जगत का, विवर्तोपादान है, देहादि परिणाम। बृहत्पाद बृंहणत्वात्, विवर्त का कहीं कहीं अर्थ परिणाम भी अर्थ किया गया है। आप वाक्य पद्यम देखेंगे ब्रह्मकांड, उसमें एक कारिका है, वहां विवर्त के लिए परिणाम शब्द का प्रयोग हुआ है, किसी दिन बताऊंगा। तो बृहत्पाद बृंहणत्वात् आत्मा ही ब्रह्म गीयते, आत्मा ही ब्रह्म है, तदतिरिक्त ब्रह्म नहीं है। ठीक है, ऐसे आत्म तत्व का मैं आश्रय लेना, वो प्रत्यगात्म तत्व है। आत्म तत्व यानी प्रत्यगात्म तत्व, यानी प्रतीपम असख्य निर्वचनीयेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः विपरीतम अंचति जानाति इति प्रत्यक, प्रत्यक्षासौ आत्मा प्रत्यगात्मा।
ठीक है, मतलब देहेंद्रियादियों से वो विपरीत है, क्योंकि यह सारे अनित्य, वह नित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है। ठीक है, तो ये मंगलाचरण हुआ। अब आगे बढ़ते हुए पाठ को कंटिन्यू करते हैं। हमारी आवाज आ रही है ना? कोई एक लोग बता दे जिससे धारा बनी रहे। जी सर आ रही है। हेलो, जी सर आवाज आ रही है। चलिए ठीक, आगे। अर्थतोप्यद्वयानंदानतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति मतिम अनतिक्रम्य इति यथामति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे यथाशक्ति बनता है, शक्तिम अनतिक्रम्य। तो अर्थतोप्यद्वयानंद, इनके गुरु का नाम क्या है? अद्वयानंद। अद्वये ब्रह्मणि आनंदः येषां ते अद्वयानंदाः तान अद्वयानंदान। ठीक है, और ये अद्वयानंद मतलब शब्दतः नहीं, केवल शब्दतः नहीं, अर्थतो भी। जैसे किसी का नाम है अमर सिंह और उनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए तो अमर सिंह वो केवल नाम के न रहेंगे, अर्थतः तो रहेंगे नहीं। ब्रह्मचारी जी, इस पे कथा भी है, आप लोग कथा सुने भी होंगे। तो हम कथा केवल नहीं सुनाएंगे, केवल और बता दे रहे हैं कि ये प्रश्न है। ब्रह्मचारी जी, 5 बच्चे हैं उनके, तो 5 बच्चे हैं तो केवल झूठ मूठ के नाम के ब्रह्मचारी जी हैं। ठीक है, सन्यासी जी पूरा घर में एसी ओसी लगा के एकदम फिट है, कुछ का परित्याग नहीं कर रहे हैं, उन परित्याग को भूल गए हैं, ग्रहण में लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी ये ग्रहण की प्रवृत्ति ये भारत पे कब ग्रहण लगा दे कोई ठीक नहीं है। खैर, तो ये कैसे हुए सब? शब्दतः, एक होता अर्थतः। जैसे मेरा नाम धीरज, तो धीरज अधैर्य रहे ही ना, केवल नाम का धीरज, काम का तो धीरज नहीं। ये शब्दतः अर्थतः की व्याख्या करनी चाहिए। तो वो कैसे हैं अद्वयानंद? अर्थतोपि अपि, अर्थतः अपि अद्वयानंद, न केवल शब्दतः। अतीत द्वैत भानता, यहां 2 प्रकार से समास करते हैं। अतीतम अपगतम द्वैतस्य भानम इति द्वैत भानम यस्मात् तस्मात् अतीत द्वैत भानता। तो अर्थतोप्यद्वयानंदानतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। एक समास हुआ। दूसरा समास क्या होगा? अतीत द्वैत भानतः में अतीतम दूरीभूतम द्वैतम यस्मात् इति अद्वैत अतीत द्वैतम तस्य भानम अतीत द्वैत भानम तस्मात् अतीत द्वैत भानतः। मतलब यूं कह ले, जिससे द्वित्व प्रकारक प्रतीति समाप्त हो गई है, द्वित्व प्रकारक ज्ञान ही जिसमें ना। ठीक है, भेद रहित, ठीक, वह अद्वयानंद। ये इनके गुरु हैं। ऐसे गुरु को उनकी आराधना करके, या यूं कह ले नमस्कार करके, उनका वंदन करके, उनका सत्कार करके, मैं इस वेदांत सार नामक जो प्रकरण ग्रंथ है इसकी यथामति व्याख्या करूंगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थतोप्यद्वयानंदानतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। ठीक है, वेदांत सार, वेदांता नाम सारः वेदांत सार, यानी वेदांत का सार क्या है? कि जो तत्त ग्रंथ है वेदांत के, भामती है, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, द्वैत सिद्धि है, चित्सुखी है, सिद्धांत ले संग्रह है, सिद्धांत बिंदु है, पंचदशी है, इत्यादि तमाम ग्रंथ है, वेदांत परिभाषा इत्यादि। तो उनमें जो जो प्रतिपादित तत्व हैं उनका यहाँ यूं कह ले सार रूप से प्रस्तुतिकरण है। जैसे आप देखिए, एंड्रॉइड जो सेट होता है, उस एंड्रॉइड सेट में आपको मल्टीमीडिया मिल जाएगी, यानी ऑडियो भी सुन लेंगे,
वीडियो भी देख लेंगे, एफएम भी सुन लेंगे, फोटो भी खींच लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब चला लेंगे, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। उसके लिए अलग अलग नहीं आपको मोबाइल यूज करना है। लेकिन पहले जो छोटा वाला आता था उसमें क्या होता था, आप आराम से केवल बात ही करो, उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो तत्तर ग्रंथों में प्रमेय बतलाए गए हैं उन प्रमेयों का यहाँ संक्षिप्त रूप मिल जाएगा। स्थाली पुला कन्यायन, मतलब एक छोटा सा कलेवर मिल जाएगा। शरीर त्रय का निरूपण है, स्वरीर त्रय का निरूपण करते करते बहुत सारे बातों का प्रकाशन इन्होंने कर दिया, पंचीकरण इत्यादि का। ठीक है, तत्वमसी की चर्चा, जीवन मुक्ति की चर्चा, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सब की चर्चा ये आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। ऐसे वेदांत सार की मैं व्याख्या यथामति करूंगा। ये कौन कह रहा है? ग्रंथ का। कौन? सदानंद यति। ये प्रकरण ग्रंथ है। देखिए, ग्रंथ ग्रंथ यह जो शब्द प्रयोग हो रहा है यानी प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपश्चितः। विपश्चितः विद्वांसा ग्रंथ वेदम नाम प्रकरणम आहुः। प्रकरण, इस ग्रंथ वेद को क्या बोलते हैं? प्रकरण। पहले शब्द से हम लोग अर्थ करेंगे, उसके बाद उदाहरण पे हम लोग चलेंगे कौन कौन प्रकरण ग्रंथ है इत्यादि। तो जो शास्त्र के, यहाँ शास्त्र क्या है? वेदांत शास्त्र एक बड़ा कलेवर है, इसका विराट स्वरूप है। ठीक है, तो शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र हुआ वेदांत शास्त्र, उसमें नाना देश है। अविद्या का निरूपण, हम यदि अविद्या ज्ञान को अलग माने या तो अज्ञान का निरूपण, अध्यास का निरूपण, आत्मा का निरूपण, ब्रह्म का निरूपण, शरीर त्रय का निरूपण इत्यादि, जीवन मुक्ति का निरूपण, बहुत ऐसे तत्व है, सबका निरूपण, नाना देश। लेकिन कुछ अंशों को यहाँ वेदांत सार में रखा गया है। ठीक है, यथामति योगींद्र, सदानंद योगींद्र के मति के अनुसार उन्होंने जितना समझा, यहाँ इतना ग्राह्य है इसलिए इतना रख दिया। जैसे जो मत्स्यार्थी होता है या जो धान का इच्छुक होता है, वो क्या करता है? मत्स्य को खरीद के लाता है बाजार से, उसकी अमनिया करता है, उसकी कटाई छटाई करता है, उसके बाद पकाता है, उसके बाद खाता है। तो कांट नहीं खा जाता है, उसके कांटे जो होते हैं उसको नहीं खाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो धान्यार्थी है वो पुआल सहित लेके आता है, तो पुआल को नहीं खाता है, केवल धान्य उससे अलग करके उसकी कुटाई उटाई करके उसको व्यवस्थित उसका संस्कार करके अलग रखता है और उसको अलग रखता है। मतलब यावत आदेयम तावदेव आदाय स्वीकृत्य संतुष्टो भवति। ठीक है, जितना ग्राह्य है। तो उन्होंने समझा कि इतना, क्योंकि बाला नाम सुखबोधाया, उसकी योजना कर लीजिए। तो अब ज्यादा मैटर रख देंगे पूरे वेदांत का, अद्वैत सिद्धि और भ्रामति का ला करके यही सब अधिकरणों को रख देंगे, एक तत्वों को रख देंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी। बालानंद सुख बोधाय, सुख गायब हो जाएगा, सुख बोधाय नहीं रहेगा। तब माना कि बालानंद बोधाय हो सकता है, लेकिन सुख बोधाय नहीं होगा, वो दुख बोधाय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे स्कूल जाते समय पहले रोते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है। इसीलिए अब नई शिक्षा नीति में क्या व्यवस्था हो गई है कि पहले 2-3 सालों तक उनको स्कूल में भेजा जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, खिलाया जाएगा। ये खेल खेल लो, वो खेल खेल लो, ये खेल खेल लो इत्यादि। ठीक है, तो खैर, तो सारे तत्वों को उन्होंने नहीं रखा, जितना समझा कि इतना यहाँ देने लायक है, इसलिए उन सब प्रमेयों को ला करके रख दिया। तो शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र हुआ वेदांत शास्त्र, उसके एक देश से संबंधित है, शास्त्रैक देश संबद्धम। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र का जो कार्य का क्या कार्य है? अन्यत कार्यम कार्यांतरम तस्मिन कार्यांतरे, भिन्न भिन्नाना कार्य, सबका निरूपण करना, आत्मा ब्रह्म इत्यादि सबका निरूपण करना। उस
उनके निरूपण में यह समर्थ है, प्रतिपादन में समर्थ है, एक कड़ी का काम करेगा। ऐसे ग्रंथ भेद को ग्रंथ भेदम नाम विपश्चित विद्वांसा प्रकरण आहो, प्रकरण कहते हैं। तो शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु आह आहतु आहु कथयन्ति आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित विद्वांसा। ठीक है, अब आगे वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैस्तदवत्ता सिद्धेर्न ते पृथगालोचनीयाः। देखिए, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाण, अब यूं कहें धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। अभी मंगलाचरण तक हम लोग थे, अब ग्रंथ में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषद प्रमाण, उपनिषदः एव प्रमाणम् इति उपनिषद प्रमाण और उपनिषद यत्र प्रमाणम् इति उपनिषद प्रमाण। देखिए, एक उपनिषद प्रमाण है, ठीक है, जैसे, और दूसरा का उपनिषद प्रमाण कौन होगा? ब्रह्म। ठीक है, जैसे हम वेदांत क्या बोलते हैं ब्रह्म को? वेदांत बोध। वेदांत बोध मतलब वेदांत प्रतिपाद्य, प्रतिपादक कोई होगा दूसरा, कौन है? वेदांत है। यानी प्रमाण के रूप में उसकी भूमिका है। प्रमाण का मतलब यहाँ प्रमापक। ठीक है, अब वो शुद्ध चैतन्य में वो प्रमेयम, अब यह क्या होगा? उपनिषद, उसका श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्मसूत्र उसका प्रमाण है। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषदः एव प्रमाण, प्रमाण शब्द उपनिषद शब्द के साथ लगा है, नहीं उपनिषद को प्रमाण के कोटि में रख रहे हैं। किसका प्रमाण? उस ब्रह्म का। उपनिषदः एव प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम। दूसरा उपनिषद यत्र प्रमाण, तत् उपनिषद प्रमाण। उपनिषद जिसमें प्रमाण है, यानी उपनिषद बतला रहा है ब्रह्म एतद रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ठीक है, जन्माद्यस्य यतः ततो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्वा तत्व समन्वयात् इत्यादि। ठीक है, एक उपनिषद एव प्रमाणम और दूसरा उपनिषद यत्र प्रमाण, कर्मधारे बहुव्रीहि। ठीक है, उपनिषद प्रमाण। उपनिषद का मतलब क्या? तो उप उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक सदलरी विसर्ण गत्य वसादनीषु धातु है। इन अर्थों में, इन तीन अर्थों में सदलरी धातु की व्यवस्था है। एक विसर्ण, दूसरा गति, तीसरा अवसादन। इन तीनों अर्थ में सदलरी धातु है। क्विप प्रत्यय कर देते हैं तो उपनिषद शब्द बनता है। स्त्रीलिंग है, दांत, परिषद के समान। ठीक है, इन तीनों अर्थों की यहां भूमिका है। एक विसर्ण, दूसरा गति, तीसरा अवसादन। विसर्ण का मतलब क्या होता है? विसरणम नाशः। गति, गति के तीन अर्थ होते हैं, गति गमन, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। और अवसादन, अवसादन का अर्थ क्या होता है? शिथिलीकरण। तो पहले हम करते हैं विसर्ण का अर्थ, यानी दुख जन्म मरणादि मूला ज्ञानम साधयति उन्मूलयति इति उपनिषद। ये विसर्ण का अर्थ हुआ। यानी ये जन्म मरण रूप जो दुख है, इस दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान। मूल में कौन बैठा हुआ? अज्ञान, अविद्या। उस अज्ञान अविद्या को साधयति, उन्मूलयति, या उपनिषद जिसको हटाता है वो उपनिषद है। ठीक है, एक ये विसर्ण का अर्थ हुआ। गति का अर्थ क्या करते हैं? तो परम श्रेयो रूपम प्रत्यगात्मानं साधयति गमयति। वह प्रत्यगात्म तत्व कैसा है? अशरीरी है, मोक्ष स्वरूप है, इसलिए उसको बोलते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। मुक्त स्वभाव मतलब परम श्रेय रूप है। श्रेयस मतलब मोक्ष, निःश्रेयस। ठीक है, तो परम श्रेयस रूप है, मोक्ष रूप है, मुक्त स्वभाव है, अशरीरी है। परम श्रेयो रूपम प्रत्यगात्मानं साधयति गमयति। उस आत्म तत्व तक पहुंचाने का की भूमिका जो अदा करता है, भूमिका निभाता है, उससे बोलते हैं उपनिषद। उस आत्म तत्व तक भेजने की,
वहां कैसे जाएं, ठीक है। और ये हुआ गति का। और आवाज आ रही है ना हमारी? जी सर आ रही है। अच्छा, अभी बीच में रुका था क्या? नहीं, बराबर आ रही नहीं है। सर, चलिए बराबर आ रही। चलिए। हाँ, तो सदलरी विसरण गति अवसादन, विसरण गति और अवसादन। अवसादन का क्या? संसार असारतामतिम साधयति विषादयति शिथिलयति शिथिलयति, यानी यह संसार ही सार वस्तु है। इस प्रकार के मति को, बुद्धि को जो साधयति यानी विषादयति यानी शिथिलयति, शिथिलीकरण कर दे, पतला कर दे, उसको हम बोलते हैं उपनिषद। जिसके द्वारा यह हो रहा। संसार ही सार, सार संसार नहीं है, सार वह है, वेदांत सार वह है। कौन? ब्रह्मा, ठीक है। लेकिन जो लोग संसार को ही सब कुछ समझ लिए, व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक मान लिए, देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदम प्रमाणम तो आत्मनिश्चयात् आत्मनिश्चयात् ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम इत्यर्थः। तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद भी या उसके पहले तो व्यवहारिक सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पारमार्थिक सत्य जो लोग मान लिए, सार इसी को मान लिए, यही वेदांत सार है, ऐसे लोगों की मति बुद्धि जो है, उस बुद्धि को जो विषादयति साधयति विषादयति शिथिलयति, उसको शिथिलीकरण कर दे, पतला कर दे कि नहीं नहीं ये सार नहीं, ये सार कोई दूसरा है, उसको बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद में इन तत्वों, इस विशेष रूप से इस आत्म तत्व की बहुधा चर्चा हुई, ठीक है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण तदुपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि। तदुपकारी, तदुपकारीण मतलब उस वेदांत के उपकारक कौन है? तो शारीरक सूत्र। और आदि से किसको लेंगे? श्रीमद् भगवद गीता, ये वेदांत के उपकारक है, यानी सहायक है। तदुपकारी, तदुपकारीण यानी वेदांतस्य उपकारीण तानि शारीरक सूत्रादीनि च। शारीरक, शारीरक सूत्र बोलते हैं ब्रह्म सूत्र को। शारीरक भाष्य भगवत्पाद शंकराचार्य ने लिखा इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर। उस ब्रह्म सूत्र को हम शारीरक भाष्य भी, शारीरक सूत्र भी बोलते हैं, भिक्षु सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो शारीरक मतलब कुत्सा में कन, शरीरम एवं शरीरम एवं शरीरकम तत्र भवः निवासी शारीरकः जीवा। शारीरकम च तद्भाषण, शारीरक भाष्य, शारीरक सूत्र ब्रह्म सूत्र के लिए भी प्रयोग होता है। वस्तुतः शारीरक भाष्य भगवत्पाद के द्वारा रचित। दूसरा शरीरम, शरीरे भवम शारीरम तत्काययति ब्रह्मत्वेन बोधयति इति शारीरकम, यह भी अर्थ होता है। शारीरक का अर्थ होता है जीव, सीधे से शब्दों में। तो उस वेदांत के उपकारक कौन है? शारीरक सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। आदि से किसको लेंगे? श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। ये सारे वेदांत के उपकारक हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैस्तद्वत्ता सिद्धेर्नति पृथगालोचनीयाः। अस्य, अस्य यानी वेदांत सार नामकस्य ग्रंथ विशेषस्य, प्रकरण ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत का प्रकरण होने से, वेदांत का प्रकरण होने से यानी वेदांत का एक देश होने से, तदीयैरेवानुबन्धै, तदीयैरेवानुबन्धै वेदांतीयैः अनुबन्धै, यानी अनुबंध मतलब विचारणीयैः अंगैः, अनुबन्धै, अनुबंधो नाम विचारणीयाङ्गम् इति, ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए कि वेदांत के अनुभव दूसरे हैं और इस वेदांत सार के अनुभव दूसरे हैं, अनुबंध दूसरे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तदीयैरेवानुबन्धैः वेदांतीयैः एव अनुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेः अनुबंधवत्ता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः।
ते ग्रन्थाः एतादृशाः वेदान्तसार प्रभृतयाति पृथक् रूपाः सन्ति इति न आलोचनीयाः, न कल्पनीयाः, न विचारणीयाः। ऐसी कल्पना विचार इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो अस्य वेदांत सार नामकस्य प्रकरण ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वाद, वेदांत का एक पार्ट हिस्सा प्रकरण होने के कारण तदीयैरेवानुबंधैः वेदांतीयैः एवानुबंधैः इसके अनुबंधवत्ता सिद्ध हो जा रही है। तो इसको पृथक रूप से हम, हाँ, इसके अनुबंध दूसरे रहते तब हम कहते कि यह दूसरा ग्रंथ वेदांत से अलग है। लेकिन तदीयैरेवानुबंधैः वेदांतीयैरेवानुबंधैः तदवत्ता सिद्धेः अनुबंधवत्ता सिद्धेः न ते पृथक आलोचनीय है, इसको पृथक रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आगे अनुबंध चतुष्टय। अब अनुबंध चतुष्टय की चर्चा, समय भी पर्याप्त हुआ है, कई लोगों की कक्षाएं हैं, इसलिए आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अब अनुबंध चतुष्टय की चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक है। आप सभी के लिए एक पुनरावृत्ति हो गई, यूं कहें। ठीक है। तो कल आप लोग पुनः ये 4 बजे उपस्थित हो जाइएगा ससमय। 5 मिनट पहले भी उपस्थित होंगे तो चलेगा, समय पर भी उपस्थित होंगे तो चलेगा। ठीक है। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम।